जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, गौ माता पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। गौ माता पर अत्याचार, बंद करो रे, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार, बंद करो रे, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार, बंद करो रे, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन तुम करो, तुम करो रे, तुम करो, जिला प्रशासन तुम करो, तुम करो रे, तुम करो। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे। आज नंदीशाला में नंदियों को शिफ्ट करने की मांग को लेकर 9 दिन से धरने पर बैठे हैं गोभक्त। आप आए हो, क्या कहना है आपका? पूर्व में भी ये धरना दिया जा चुका है और प्रशासन द्वारा जो आवंटित ज़मीन है उस पर नंदीशालाओं को गौ माता जो रोड पे दर भटक रही है, ऐसी दुर्दशा गौ माता की हो रही है, तो इनको नंदीशाला में शिफ्ट किया जाए। और प्रशासन को इतने दिन बीत जाने के बाद भी इनकी सुध नहीं ले जाना निंदनीय है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने भी अभी बताया है कि रोड पे बहुत सारी लोग गौएं रहती हैं, लड़ते झगड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो आमजन का भी ध्यान रखते हुए और तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए सभी गोभक्तों की और सभी भूनिवासियों की इस समस्या का निराकरण तुरंत करना चाहिए। जय गौ माता। आपका नाम और पता बताओ। राजेश अरोड़ा। आज नंदीशाला में नंदी शिफ्ट करने की मांग को लेकर 9 दिन से धरने पर बैठे गोभक्त। आप आए हो, क्या कहना है आपका? धरने पे जो चल रहा है, मांग जो चल रही है, मेरे को तो ये लगता है कि ये बड़ा हास्यास्पद विषय है, क्योंकि पूर्व में भी धरना देना पड़ा और मूल वस्तु के लिए सरकार से बार बार आवाज़ उठाना, ये और प्रशासन को आंख मूंदते रहना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये जनहित का काम है। ऐसे केस का काम है, इसके अंदर जो है प्रशासन को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। किसी भी चीज़ पर लिंगरवन करने से क्या मतलब है? जब सारा काम हो गया, शिफ्ट ही करना है तो तुरंत उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए उस प्रक्रिया को सरलीकरण करके उस काम को पूरा करना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी इस प्रकार की मांग करती है इस धरने के माध्यम से। आपने कहा जनहित का काम है, जनहित के काम के लिए पहले भी आंदोलन करना पड़ा, फिर वापस से आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या है? पहले भी धरने पे आए, उस धरने का परिणाम ये हुआ कि जगह मिल गई, अपन को जगह मिल गई, बाउंड्री वाल हो गई, सारा काम हो गया। अब फिर धरना देना पड़ा, इसका मतलब अब शिफ्ट नहीं हो रहा है तो शिफ्ट करना चाहिए। तो प्रशासन इसके लिए सक्रिय होना चाहिए, प्रशासन को शीघ्र कदम उठाना चाहिए। आपकी तरफ से क्या स्टेप उठाया जाएगा जल्दी कर कार्रवाई? जो भी ये चाहेंगे, वो जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता है इस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे, सब करने का प्रयत्न करेंगे।
आपका नाम बता दो, नाम और पता। पुरुषोत्तम मंगल संरक्षक प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी। मांग को लेकर 9 दिन से धरने पर बैठे हैं गोभक्त, आप आए हो, क्या कहना है आपका, बताओ। मैं मोइनुद्दीन अंसारी, वार्ड नंबर 36 से पार्षद, बूंदी जिला आयोजन समिति का डायरेक्टर हूँ। आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिनों से पहले भी धरना दिया है, अभी भी 5, 7, 8, 9 दिन हो गए धरने को। हमारे बोर्ड की मीटिंग में भी ये निर्णय हुआ है कि जब गौशाला के नंदीशाला के लिए जमीन आवंटित कर दी गई और उसके बाद में बाउंड्री भी करा दी गई, बोर्ड की मीटिंग में भी ये निर्णय हुआ कि टेंडर हो चुका है। तो जब टेंडर हो चुका है तो फिर इन जानवरों को गौशालाओं में, नंदी को या कोई आवारा पशु जो लोगों ने छोड़ रखे हैं, जो मार्केट में कभी रास्ते में लोगों को परेशान भी करते हैं, लोगों का एक्सीडेंट भी होता है इनकी वजह से, तो प्रशासन की आग मौन करके बैठा हुआ है जो इनको गौशाला तक नहीं पहुंचाना है। एक तरफ हमसे हमारे सभापति जी कहते हैं, सभापति महोदय कहते हैं कि टेंडर कर दिया गया, तो जब टेंडर हो गया तो अब तक उठाने का कार्य शुरू नहीं किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, अब तक आपके पास में कलेक्टर साहब आए या नहीं आए, क्योंकि कलेक्टर के गेट के बाहर निकलते ही ये धरना आप लोगों ने दे रखा है, तो दायित्व तो कलेक्टर साहब का भी बनता है, एडीएम साहब का बनता है, एडीएम छलिंग वालों का बनता है, एसडीएम साहब का बनता है, तहसीलदार साहब का बनता है, बूंदी के कई राजनीतिक नेता है उनका बनता है, हमारे एमएलए साहब का भी बनता है। और पहले तो चलो ये कहा जाता था कि साहब एमएलए साहब जो है वो अशोक जी डोगरा है, अब तो हमारे हरिमोहन जी इतने एक्टिव हैं कि उनसे बात करते, वो फ़ोन पे बात करते हैं। उनकी मौजूदगी में भी अगर ये कार्य शुरू नहीं हुआ इन जानवरों को उठा करके वहाँ पहुँचाने का या नंदीशाला में पहुँचाने का, तो बड़े शर्म की बात है। बूंदी की बहुत हल्की राजनीति है। वैसे भी बूंदी एक ऐसी जगह है कि डीएलबी में मेरी मेहता साहब से बात हुई थी अभी 4 रोज पहले, तो उन्होंने कहा कि धौलपुर और बूंदी में कोई आयुक्त जाना ही नहीं चाहता। अब या तो यहाँ की राजनीति इतनी तगड़ी है कि कोई आना नहीं चाहता, और या फिर बोर्ड की मीटिंग में भी निर्णय हो गया और जैसे हमें जानकारी मिली कि साहब टेंडर भी कर दिया गया, तो फिर इस पर उठाने में देरी क्या। वैसे भी साल भर से पहले नगर पालिका वाले किसी का पेमेंट देते नहीं है, तो इनको उठवा दो यार। साल भर पहले किसी भी कार्य करा लो आप, उसका पेमेंट नगर परिषद द्वारा नहीं होता है। मैं कोई पहली बार पार्षद नहीं बना हूँ, फर्स्ट में 1990 में बना था, तब तक कंटिन्यू बनते आ रहा हूँ। जब महिला सीट हो गई तो पुत्र वधू भी बनी। नगर परिषद द्वारा जो नंदीशाला का निर्माण किया गया है उस पर कुछ लोगों द्वारा ताला लगाया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या डुलमुल रवैया है नगर परिषद का? इसमें नगर परिषद में जो बाउंड्री करवाई अपन ने गौशाला की, तो पहले से ही किसी लोगों का अतिक्रमण था। गौशाला बनने के बाद में भी उन लोगों ने फाटक खोल करके जानवरों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद में डांट भी लगाई। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपने एफआईआर दर्ज करवा दी तो उन लोगों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं हो रहा। एफआईआर दर्ज सिर्फ कागज जगह है, तो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। तो ये प्रशासन की गलती है, हमारे सभापति जी की गलती है, क्योंकि नगर परिषद की वो ज़मीन है और नगर परिषद की जब ज़मीन होने के नाते आप लोगों को हैंड ओवर की, तो दायित्व हमारे नगर परिषद का भी बनता है। रही बात वो अगर स्थिति अपन सुस्ती रहे तो यथास्थिति के आदेश ले आएंगे, फिर अदर जूल में लटक जाएगा मामला, क्योंकि कोर्ट तो तैयार बैठी रहती है स्टे देने के लिए। वकील लोगों को पैसा चाहिए, उनकी मजदूरी है, आप जाओ या मैं जाऊँ, वकील तो काम करेगा। अब रही बात एफआईआर दर्ज की, तो उच्च अधिकारियों को जो हमारे नगर परिषद के भी हैं, हमारे प्रशासन लोग भी हैं, इन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को ज़्यादा नहीं तो 107 107 में पाबंद तो करें, दोबारा ऐसे गलती नहीं करें, क्योंकि वो पर्सनली किसी का मकान तो बना हुआ नहीं है। गौशाला के नाम से ज़मीन आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में कोतवाली द्वारा अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करना घटना है।
आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? हमारी तरफ से तो ये प्रयास है कि हम लोग आज ही इसका कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं नगर परिषद में, जो मुख्य लोग हैं उनको बुलाएं और मुख्य जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें कि ये जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं इन लोगों को तुरंत प्रभाव से नतीजा हो जाए। यही मैं आपको जब गौशाला का जब उद्घाटन हो रहा था, पूजा अर्चना हो रही थी, तो मैंने ये घोषणा की थी कि भाई ये एक ऐसा बड़ा जानवर है, तो मैं अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रही, इन गौशालाओं के लिए चारे के लिए 1000 रुपये हर महीना में जो आप अकाउंट बता दोगे उस पर डालता रहूँगा और कोशिश भी करूँगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरी जो औलादे हैं वो गौशाला के चारे के लिए 1000 रुपये महीना डालें। ये जानवर जो है वो भूखे मरते हुए, इनको जब भूख लगती है और किसी की तरफ अगर मुंह मारते हैं तो जब इनके खींच के लपक के जोर से लट दिए जाते हैं, और अब जब ये लट से नहीं मानते तो आजकल तो गेहूँ बेचने वाले व्यापारियों ने लोहे के सरे रख रखे, उस लोहे के सरे से इनकी टांगों पे देते, तब ऐसा महसूस होता है कि हमारा बूंदी का प्रशासन क्या सुबह बैठा हुआ है, ये कब जागेगा? अभी आप चलो मेरे साथ में, मैं अभी बता देता हूँ और आप फोटो खींच करके डालो। और जिसका नुकसान होता है वो भगाने की कोशिश करता है, मगर भूख इतनी लगी होती है कि वो मुँह उठाता नहीं है, तो उसको मजबूरी में लट देना पड़ता है। लट से काम नहीं चलता है तो लोहे के सरे की टांगों में दिया जाता है। 2-3 बेल तो ऐसे जिनकी टांगें टूट चुकी है, तो आपके गौशाला द्वारा हमने फ़ोन करके बुलाया और उनको वेटरनरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये गोवंश की ये खाए तो मरे, नहीं खाए तो मार से मरे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, 1,84,000 जानवर ऊपर वाले ने बनाया, सिर्फ एक इंसान है उसके अंदर अकल थी। अगर जानवरों में अकल होती तो उनको ये महसूस होता यार इधर भूख लगा रहूँगा तो मुझे लट खाना पड़ेगा। अब जानवरों में जब अकल नहीं है, उनको भूख लगती है, तो वो एक पुरानी हाड़ोती में कहावत है कि भूख हो तो पटाई तो करेगी। तो मेरा निवेदन करना आपसे ये है कि हमारी आवाज़ को आप पत्रकार हो, पत्रिका द्वारा आपके मैसेज द्वारा हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाए, हमारे जो यहाँ के MLAs हैं उनको पहुँचाए, हमारे MP हैं ओम बिरला जी, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो बूंदी के नहीं ऑल इंडिया के जानवरों को गौशाला में पहुँचा सकते। रिकॉर्ड मांगा PM ऑफिस से, 51 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए, तो हमारा प्रशासन क्या ये इंतजार कर रहा कि बूंदी की कोई नामचीन हस्ती मरे इन जानवरों द्वारा, तब जाकर के इन जानवरों को अपने मुकाम पे पहुंचाया जाए? यही मतलब हुआ इसका। अब आप ये बताइए कि सरेआम है, ये बाजार है, ये रोड है, और किनारे पे बैठे हुए हैं धरना दे करके, क्या बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर साहब भी इसी रोड से आते हैं, हमारे ADM साहब भी इसी रोड से आते हैं, हमारे कोटा ज्वाइनिंग डायरेक्टर साहब भी इसी रोड से आते हैं, हमारे शिक्षा विभाग से डिप्टी डायरेक्टर भी रोज इसी रोड से आती जाती है। ये बड़े ओहदे पे बैठने वाले लोग, इनको नज़र नहीं आता? क्या अच्छा लगता है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं साहब बूंदी हमारी पर्यटन नगरी है, अब बूंदी के पर्यटन आते हैं और इन जानवरों को देखेंगे तो उनको क्या महसूस होगा? एक तरफ अपन ये चाहते हैं कि बूंदी का पर्यटन नगरी में ऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक ऐसा नक्शा बने जो बूंदी का नक्शा वहाँ लगेगा, पर्यटन विभाग ने जो आ रहा है पर्यटन की, इस बूंदी की नगरी को अच्छा किया, मगर वहाँ से जो फॉरेनर लोग आएंगे और इनको जब देखेंगे तो क्या महसूस करेंगे? विधायक साहब भी आए थे हरिमोहन जी, जो बता गए 2 दिन का आश्वासन दिए थे, लेकिन आज 4-5 दिनों के कोई परिणाम सामने नहीं आया। मेरा अर्ज करना तो आपसे ये है कि विधायक साहब भी आश्वासन देंगे और मैं भी आज ओम बिरला जी से बात करूँगा। अभी 5-7 रोज पहले मेरी ओम बिरला जी से बात हुई थी आयुक्त के मामले में, तो बुधवार को उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया था कि एक रोज में लग जाएगी। जिस रोज आयुक्त साहब को भावना सिंह जी को लगाया, उसके 5 घंटे पहले मैंने भगवान जी को और सतीश जी को जब इंदिरा मार्केट में बैठे हुए थे तो उनसे कहा था, मैंने पुराने मित्र होने के नाते हमने ओम बिरला जी से कहा
तो उन्होंने 1 बजते बजते तो आयुक्त भावना सिंह जी को लगा दी, मगर वो सिग्नेचर करने के बाद में भावना सिंह जी भी अभी तक जाकर के अधिकारी यहाँ आना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं। अब मेरा आप लोगों से और ये आपके माध्यम से मैं इन बड़े बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हम तो छोटे लोग हैं, पार्षद हैं, बूंदी जिले के डायरेक्टर हैं, मगर जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, सरकारी ओहदे पे बैठे हुए हैं, राजनीति में एमएलए बन के बैठे हुए हैं, हमारे ओम बिरला जी 10 साल से एमपी बन के बैठे हुए हैं। क्या ओम जी बिरला की नॉलेज में आप जो अखबारों में लिखते हैं ये उनकी नॉलेज में नहीं है? उनका दायित्व नहीं बनता? 10 साल से बूंदी में 1 रुपये की घोषणा नहीं की तो कम से कम इन नंदियों को तो उठा के नंदीशाला में पहुँचा दें। अब रही बात आचार संहिता लगने वाली है, अब घोषणाएँ कर रहे हैं, इतने करोड़ रुपए रेलवे में लगवा देंगे, इतने करोड़ बूंदी सिटी में लगवा देंगे। अरे आप तो कुछ मत कीजिए साहब, 2-5 लाख रुपए लगेंगे इन नंदी गौशाला में, इन गौों को और नंदीशाला में इन नंदियों को पहुँचा दो, उसमें हम तो मान लेंगे साहब बूंदी के लिए आपने 10 करोड़ का कार्य कर लिया है। इनकी वजह से आम रास्ते इतने तंग, मोटरसाइकिल भी निकलना मुश्किल हो रहा था। क्या ये जितने अधिकारी बूंदी में बैठे हुए हैं, अच्छी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको नज़र नहीं आता? और अगर नज़र भी आता है तो रेगुलेट कर देते हैं। या तो हम राजनीति वालों की कमज़ोरी है या हमारे बड़े नेताओं की कमज़ोरी है। अब आप बताइए कि आज की तारीख में हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा से 10 साल से यहाँ से बूंदी से जीत के गए, वो आज की तारीख में सेकंड प्रधानमंत्री है। 5,100 करोड़ रुपए एक कलम चलाने पे वो यहाँ ला सकते हैं और इन गौशाला में इन जानवरों को पहुँचा सकते हैं, मगर पहुँचाना ही नहीं चाहिए। जय गो, जय गो, नंदी बाबा को जय गो। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।